Hello dear students, welcome you all in my YouTube channel 90 Pathshala. So let's start today's topic. Let's start with an interesting incident between a boy and a girl. लड़की लड़के से पूछती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो लड़का कहता है तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन फिजाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। लड़की कहती है अच्छा, तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया, ऐसी क्या बात है मुझ में जो तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ने के लिए तैयार हो गए? तो लड़का कहता है चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू रियली थिंक कि क्या वो लड़का उस लड़की के लिए सच में चांद तारे तोड़कर ला सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स दैट बॉय ओनली वांट्स टू टेल हियर दैट ही कैन डू एनीथिंग फॉर दैट गर्ल। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और नाइदर दैट गर्ल इज दैट मच ब्यूटीफुल, और ना ही वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि चांद तारों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। He just wants to say that she is very beautiful and he can do anything for him. So to tell simply, without telling simply, simply बोलने के बजाय लड़के ने बहुत ही सजा धजा के अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करके सेंटेंसेस बोले हैं, जिससे उस सेंटेंस का बहुत ज्यादा इंप्रेशन पड़ गया है। So when poets use these impressive words and sentences in poem, those things or those qualities are known as figures of speech. जब पोएट अपनी पोएट्री में इस तरह के वर्ड सेंटेंस अपने कॉमन और जनरल सेंटेंस की क्वालिटी और इफेक्ट इंप्रूव करने के लिए डालते हैं, उसे कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। समटाइम्स दे कंपेयर टू थिंग्स, कभी कभी दो चीजें कंपेयर की जाती है और दिखाया जाता है कि दोनों चीजें एक जैसी है, या एक चीज दूसरी चीज से अच्छी है, या एक चीज की तरह ही दूसरी चीज है। और कुछ बार बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, इसे कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अभी शादियों का सीजन जो चलता है, वहां पर हम देखते हैं बॉयज गर्ल्स, स्पेशली दूल्हा और दुल्हन जो होते हैं बहुत ज्यादा सजे हुए होते हैं, जिससे उनकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। इसी तरह से लैंग्वेज को जब सजाया जाता है तो लैंग्वेज की खूबसूरती में इजाफा होता है और वो इम्प्रेसिव हो जाती है। उसी को कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सॉन्ग्स। सो लेट्स गो। चके चक चक चीके चकना चोर, चीटी चाटे चीनी चाटोरी चीनी चोर। So yes, dear friends, it was alliteration. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Second, she sells seashells down by seashore. These are both tongue twisters. Most people have heard before. ये जो टंग ट्विस्टर्स है बहुत से लोगों ने सुने हैं, and these are nothing but the examples of alliteration. Alliteration occurs when a series of words, usually two or more neighboring words, have the same first consonant word without vowel. जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पीपल पेपर्स में पी ये कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हुआ है। लाइकवाइज इन सी शेल्स, she sells seashells down by the seashore. Here the later sound s is repeated. Another example, the fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free, we were the first that ever burst into that silent sea. Here word f is repeated again and again. So there are different examples like ice cream, you scream, we all scream for ice cream of alliteration. Now मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल बोलने वाला हूँ. दिस यू हैव टू ट्राई एट योर होम. लाइक कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची कुछ ऊँची ऊँट की पूँछ. लिसन, कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची कुछ ऊँची ऊँट की पूँछ. अनदर एग्जाम्पल, लपक बबुलिया लपक अपना लपक बे तो लपक बे कब. लपक बबुलिया लपक अपना लपक पे तो लपक पे कब. सो ट्राई दिस टंग ट्विस्टर्स एंड फाइंड इन डिफरेंट सॉन्ग्स. इस तरह के डिफरेंट सॉन्ग्स में क्या आप टंग ट्विस्टर्स निकाल सकते हैं, विच आर नथिंग बट द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन. अगर आपको ऐसे कोई सॉन्ग्स, ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो मस्ट कमेंट, आप कमेंट करिए और बताइए. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. मेरी जाना
as you heard, ये था हमारा personification. So let's try to understand personification. Personification, it is used to personify the objects which are not human. We depict the non-human entity in such a way that it seems humanly. इसमें ऐसे दिखाया जाता है कि कोई नॉन ह्यूमन चीज़ है लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे ह्यूमन बीइंग हो. अनदर एग्जांपल्स, लाइटिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, द विंड हाउल्ड इन द नाइट, जैसे विंड एंड लाइटनिंग इन्हें ऐसे दिखाया गया जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है. देन रीटा हर्ड द लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग हर नेम, एंड द सन गिव्स द वार्मथ ऑफ मदर लैप एटसेट्रा. यहाँ पे सन, सूरज को जो है तो ऐसे दिखाया गया जैसे मदर की लैप की तरह हमें गर्मी देता है. इन द अबव एग्जाम्पल्स द एंटिटीज नेम आर नॉन ह्यूमन बट रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमनली एग्जिबिटिंग टेंडेंसीज. सारी चीज़ें नॉन ह्यूमन है बट ऐसे दिखाया गया मानो वो ह्यूमन बीइंग की तरह हो. जैसे हमारे सॉन्ग ये हवा कहती है क्या, इसमें ऐसे दिखाया गया है मानो हवा, एयर एक ह्यूमन बीइंग की तरह है. एंड अनदर एग्जाम्पल हमने देखा है, चांद छुपा बादल में, यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है मानो चांद एक ह्यूमन बीइंग है. सो हियर द नॉन ह्यूमंस are represented at humanly tendencies. There are figure of speech is personification. Now let's move towards another song with another figure of speech. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया हो. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा लो सा चेहरा तेरा, गलियों से मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा, गलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख कर, रूप तेरा देख कर, कुदरत भी हैरान. Yes, it is simile. Let's see what is simile. Simile, it is a figure of speech that uses comparison, and we use words like and as to do the comparison between two things. सिमिली वो होता है जहाँ दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है और दो वर्ड्स का इसमें यूज़ होता है, जैसे as and like. Let's understand with an example. जैसे she is as brave as tiger. We have used the as in this sentence to denote the similarity between the bravery of two things. Some another examples, you were as brave as a lion. They fought like cats and dogs. He is as funny as a barrel of monkeys. This house is as clean as a whistle. He is as strong as an ox. So this is our simile, the simplest figure of speech. सबसे easiest figure of speech है. आपको जहाँ भी as और like दिखता है तो समझ जाओ आपका figure of speech हुआ simile. जैसे हमारे song में हमने देखा है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया. तो ये जो जैसे है, दिस डिनोट्स दैट द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और गाना और अंडरस्टैंड करते हैं कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन दैट सॉन्ग. जिंदगी गुलजार है, यहाँ गमों को पालना बेकार है, बेकार है. यहाँ तितलियाँ मुस्कुराती है तो गीतों में ढल जाती है. यहाँ जुगनू जब जगमगाते हैं तो रंग बन जाते हैं. माना के आंखों में आंसू है, दिलों में बसी बेबसी. चलो ये भी माना के
तो गुलजार ही है। ज़िंदगी को यहाँ ऐसे कहा गया है मानो वो गुलजार है, डायरेक्टली ज़िंदगी इज़ अ गुलजार, लाइफ इज़ नथिंग बट अ गार्डन। So this figure of speech is metaphor. Let's try to understand what is metaphor. A metaphor is a figure of speech that describes an object or action in a way that isn't literally true but helps explain an idea or make a comparison. दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है बट ऐसे दिखाए जाते हैं मानो एक चीज़ दूसरी चीज़ ही है। सिमिली और मेटाफर में एक ही डिफरेंस है। सिमिली में यह दिखाया जाता है कि वन थिंग इज सेम और लाइक एज अनदर थिंग, बट मेटाफर में यह दिखाया जाता है कि वन थिंग इज अनदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, लाइक ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है, एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, ऑल मेन एंड वीमेन प्लेयर्स है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, विलियम शेक्सपियर का कहा गया कोट है। अनदर एग्जाम्पल्स लाइक America has tossed its caps over the wall of space. Then the snow is a white blanket. Then he is a shining star. And her long hair was a flowing golden river. ऐसे कहा गया मानो पहली चीज़ दूसरी ही है। Last example, Tom's eyes were ice as he stared at her. So these are some examples of metaphors. So now let's move towards another song and let's see another figure of speech. ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला। अरे आप बोलोगे सर 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 ये क्या कर रहे हो, एक ही तो दिल है, इतनी बार तो धड़कता भी नहीं है जितनी बार आपने सॉन्ग में कह दिया है। हाँ डियर फ्रेंड्स, कहना ही पड़ा है बिकॉज हमारा ये फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन। बार बार जहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ होता है, बार बार कोई वर्ड्स सेंटेंस या फ्रेज रिपीट होता है तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है रिपीटेशन। So repetition is a literary device that involves intentionally using a word or phrase for effect two or more times in a speech or written work. Written work में या speech में 2 या 3 बार intentionally डाला गया repeated words होता है, तब होता है figure of speech repetition. Repeating the same words or phrases in a literary works of poetry or prose can bring clarity to an idea and or make it memorable for the reader. Of course, बार बार अगर कहा जाता है तो उस पर एम्फेसिस होता है और ज़्यादा इफेक्ट उसका गिरता है। Another examples, I felt happy because I saw the others were happy and because I knew I should feel happy but I wasn't really happy. So happy, 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 I is repeated here. Here hatred was spreading everywhere. Blood was being spilled everywhere. Wars were breaking out everywhere. Word everywhere is repeated. There are some things that are so unforgivable that they make other things easily forgivable. Forgivable is also here repeated. Then she was young the way an actual young person is young. The word young is repeated. बार बार अगर एम्फेसिस किया जाता है, रिपीट किया जाता है किसी भी सेंटेंस में तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिरता है और वो हमारी बात इजीली अंडरस्टैंडिंग होती है. सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर एंजॉइंग लर्निंग फिगर ऑफ स्पीच विथ सॉन्ग्स. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो. आपके दिमाग में जो भी सॉन्ग है, यू कैन फाइंड फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम दैट सॉन्ग, you can understand and you can comment in our comment box. Don't forget to like, share and subscribe. Let's move towards new song. चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं चाहूं, बस इतना सा ख्वाब है हो, बस इतना सा
तुमसे अच्छा कौन है, चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है, कोई रुत हो कोई मौसम, तुमसे अच्छा कौन है, चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है। लो कर लो बात, चांद तारे तोड़ लाऊं और वो भी इतना सा ख्वाब है, कमाल है भाई। और दूसरी बात यह है कि चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है, क्या इतना भी कोई खूबसूरत होता है, कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया। हाँ डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर इस तरह से बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है, सो देयर फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबली। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाइपरबली। इट इज़ अ डिवाइस दैट वी एम्प्लॉय इन आर डे टू डे स्पीच। बहुत बार हम हमारे डे टू डे स्पीच में यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, व्हेन यू मीट फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप आपके फ्रेंड को बहुत देर बाद मिल रहे हो, जैसे कुछ घंटे बाद या एक दो दिन बाद, और अगर आप उसे कहते इट्स बीन एजेस सिंस आई लास्ट सॉ यू, कि ज़माने हो गए मैंने तुम्हें नहीं देखा, हालांकि आप उससे मिले हुए 3 या 4 घंटे या कुछ दिन हुए होंगे, लेकिन आप एग्जैगरेट करके बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं कि ज़माने हो गए। सो इस तरह से जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ या फिर कुछ ज़्यादा ही बोल दिया जाता है, देयर आर फिगर स्पीच इज हाइपरबली। Another examples are given here. Let's read. A ton of worry was lifted from the beggar's back when he received the alms. He saw a man as tall as a power pole. मैन को पावर पोल की तरह टॉल यहाँ पर कहा गया है। He saw his childhood friend after ages. उसने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को ज़मानों के बाद देखा, हालांकि कुछ सालों के बाद। The old man was older than the Himalayas and she looked like a toothpick even after eating so much. अब वो क्या सच में इतनी दुबली थोड़ी ना होंगी कि टूथपिक की तरह दिखाई दे। सो जहाँ पर इस तरह से हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर और कुछ ज़्यादा ही दिखाया जाता है, एग्जैगरेट किया जाता है, देयर आर फिगर स्पीच इज हाइपरबली। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट सॉन्ग्स। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, आप उनको ढूंढ सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर जिसमें फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आपको इस तरह के सॉन्ग्स पता है तो ज़रूर कमेंट करें। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग एंड लेट्स अंडरस्टैंड अनदर फिगर ऑफ स्पीच। सूरज हुआ मस्त, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार। यार ये सिंगर्स एंड लिरिशियन की भी कमाल होती है। देखिए कितनी आसानी से सूरज को मध्यम और चांद को जला दिया, चांद को तेज़ कर दिया, बट जो भी किया एक दूसरे के अपोजिट कर दिया। और यहाँ पर एक नई फिगर ऑफ स्पीच हमें दे दी जिसे कहते हैं एंटीथेसिस। सो लेट्स सी अबाउट एंटीथेसिस। एंटीथेसिस विच लिटरली मीन्स अपोजिट is a rhetorical device in which two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect. दो अपोजिट आइडिया आते हैं, जैसे हमारे सॉन्ग में मध्यम और चलना, तेज और मध्यम। Antithesis emphasizes the idea of contrast by parallel structures of the contrasted phrases or clauses. The structures of phrases and clauses are similar in order to draw the attention of the listeners or readers. ये सुनने में और पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आता है। जैसे सम एग्जाम्पल्स, man proposes, God disposes, proposes and disposes two opposite ideas. Love is an ideal thing, marriage is a real thing. Then that's one small step for man, one giant leap for humankind. नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये सेंटेंस कहा था जब उसने पहला कदम चांद पर रखा था कि मैन के लिए एक छोटा सा स्टेप है, बट मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है, एक बहुत बड़ी जंप है। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ह्यूमन, डिवाइन, अनदर अपोजिट एग्जाम्पल्स और अपोजिट आइडियाज। Give every man thy ear, but few thy voice. Ear and voice, two different or opposite ideas. So these are some examples of antithesis. Now let's move towards another song with another figure of speech.
सटकली मला राग येतोय. आता माझी सटकली मला राग अरे येतोय. आता तुझी सटकली तर सटकल्यावर रागच येणार ना. ऑफकोर्स दिमाग अगर सटक जाएगा तो गुस्सा ही आएगा. इसमें दो बार बोलने की ज़रूरत क्या है. बोल तो दिया लेकिन एक फिगर ऑफ स्पीच भी दे दिया एंड दैट फिगर ऑफ स्पीच इज टोटोलॉजी. सो लेट्स सी व्हाट इज टोटोलॉजी. एक टोटोलॉजी इज एन एक्सप्रेशन और फ्रेज दैट सेज द सेम थिंग ट्वाइस. दिमाग का सटकना और गुस्सा आना, सटकने यानी राग येने, दोनों एक जैसी ही चीज़ें हैं और बार बार उसे कहा गया है, जस्ट इन अ डिफरेंट वे. For this reason, a tautology is usually undesirable as it can make you some wordier than you need to be and make you appear foolish. कभी कभी ऐसे दिखाई देता है मानो एक foolish behavior हम कर रहे हैं. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. We are meeting at 10 a.m. 2 hours before noon. Of course, 10 a.m. means दोपहर में 12 बजने से पहले ही होंगे ना. एंड द सेकंड फ्रेज एड्स नथिंग टू द फर्स्ट. बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों का मतलब एक ही है. बैड राइटिंग इज राइटिंग दैट लैक्स द क्वालिटीज ऑफ गुड राइटिंग. अरे ऑफकोर्स यार, बैड राइटिंग वो तभी है क्योंकि उसके अंदर क्वालिटीज ऑफ गुड राइटिंग नहीं है. थर्ड एग्जाम्पल. इन माई ओपिनियन दे आर द बेस्ट, बेटर दैन ऑल द अदर वंस. बेस्ट का मतलब ही ये होता है कि सबसे बेटर और सबसे अच्छा. अगेन दिस इज सिंपली द डेफिनेशन ऑफ बेस्ट, इट डजेंट ऐड एनीथिंग. So here such type of examples are the examples of tautology. Now let's move towards our last song and try to understand the figure of speech in our last song. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए. जो रात आई तो सितारे बन गए. लिखे जो खत तुझे. क्या बात है, हमारा फेवरेट सॉन्ग लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में. इसमें तो हमने लेटर राइटिंग भी पढ़ा है. इफ़ यू हैवंट सीन यू कैन विजिट माई चैनल नयन की पाठशाला और आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से हमने ये सॉन्ग का यूज़ करके लेटर राइटिंग पढ़ा है, फॉर्मल लेटर. सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज़ इमेजरी. इसमें हम इमेजिन कर रहे हैं कि लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में क्या बन गए, हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए. इस तरह से कुछ इमेज हमारे सामने आ रही है, एक हमारे सामने एक फिज़िकल सेंस हमें अपील कर रहा है कि इस तरह से नज़ारे बन गए. सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, हमारे सामने फूल आएंगे. जो शाम आई तो सितारे बन गए, हम इमेजिन करेंगे कि सितारे वो बन गए हैं. सो इमेजरी मीन्स टू यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, actions and ideas in such a way that it appeals to our physical senses. हमारे फिजिकल सेंसेस को अपील करती है. इस तरह से जब भी किसी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है वो होता है इमेजरी. Usually, it is thought that imagery makes use of particular words that create visual representation of ideas in our minds. The word imagery is associated with mental pictures. However, this idea is but partially correct. Imagery, to be realistic, turns out to be more complex than just a picture. Read the following examples of imagery carefully. It was dark and dim in the forest. डार्क एंड डिम, ये दो वर्ड्स यूज हुए हैं तो हमारे सामने एक विजुअल इमेज आ गई है डार्कनेस एंड डिम की. अनदर एग्जाम्पल. द चिल्ड्रन वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द फील्ड्स. स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग अपील टू आवर सेंस ऑफ हियरिंग, हमारे हियरिंग सेंस को अपील करता है, और ऑडिटरी सेंस. देन ही विप्ड द अरोमा ऑफ ब्रूड कॉफी. विप एंड अरोमा इवोक आवर सेंस ऑफ स्मेल. स्मेल का सेंस इवोक करता है, और ऑल्फैक्टरी सेंस, इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस ऑल्फैक्टरी सेंस. द गर्ल रैन हर हैंड्स ऑन अ सॉफ्ट सेटिन फैब्रिक. द आइडिया ऑफ सॉफ्ट इन द एग्जाम्पल अपील्स टू आवर सेंस ऑफ टच. जैसे ही सॉफ्ट आएगा तो हमें सॉफ्ट टच एक फील होगा, और टैक्टाइल सेंस. Then the fresh and juicy orange is very cold and sweet. Juicy and sweet, when associated with oranges, have an effect on our sense of taste or gustatory sense. Hope you understood all this figure of speech with songs. And of course आपको मज़ा ज़रूर आया होगा.
ऐसे जितने भी सॉन्ग्स हैं आप वो सॉन्ग्स ढूंढ सकते हैं और बड़े मज़े से हमारे सॉन्ग्स के साथ मैच करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि विच फिगर ऑफ स्पीच आर गिवन इन दो सॉन्ग्स. Dear students, there are lots of songs and hundreds of figure of speech is there in songs. बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिसमें बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच है. होप आपको ये सॉन्ग्स के साथ फिगर ऑफ स्पीच ज़रूर पसंद आया होगा. सो अगला पार्ट हमारा बचे हुए फिगर ऑफ स्पीच होगा और बचे हुए सॉन्ग्स के साथ होगा. अगर आपको पसंद आया, ऑफ कोर्स आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें. और अब भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ.